नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गुड फ्राइडे के मौके पर जुलूस एवं प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस मार्च। सिद्धरामैया की दूसरी सीट का फैसला राहुल गांधी करेंगे। भाजपा छोड़ने वाले बीएसवाई के वफादार अपने आलोचकों के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। बोम्मे ने जीओपी को एससी आंतरिक कोटा पर रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज बीदर शहर के मंगलपेट में स्थित मेथोडिस्ट चर्च से एक भव्य रैली निकाली गई, जिसका नेतृत्व ईसाई समुदाय के प्रमुखों के अलावा अन्य ने किया। यह भव्य रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हाई स्कूल परिसर में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर बूढ़ा के पूर्व अध्यक्ष संजय जागीरदार, समाजसेवी व नेता आतिफ अशर और अनिल ने मीडिया से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज हमारे तरफ से सेंट कैथोलिक चर्च की वजह से हम आज गुड फ्राइडे के शुभारंभ में हम यहाँ से जीसस क्राइस्ट जो चल के गए वो हम रास्ते में हम यहाँ से साई स्कूल से चालू करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अंबेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्कल होते हुए वापस हम यहाँ पर साई स्कूल ग्राउंड आए हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये देश को शांति, प्रीति, सबको सम्मति दे। आने वाले दिनों में सभी समुदाय को भाईचारे से हम रहना चाहते हैं बोल के हम वो आज जीसस क्राइस्ट के पास हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। आज लीड लाइफ सोसाइटी की जानिब से मंगलपेट के जो चर्च में गुड फ्राइडे के मौके पर हम हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर जूस का इंतज़ाम वगैरह किए थे। खुसूसन ये जो मौका है ईसा अलैहिस्सलाम जो हम मुसलमान भाई कहते हैं, जीसस क्राइस्ट जो हमारे ईसाई भाई जो उनको मानते हैं, आज उनका एक मौका है कि उन्होंने जो हमको टीचिंग्स वगैरह दी है उनके ऊपर हमको किस तरीके से फॉलो करके हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाना है, भाईचारे का मैसेज हम लोगों को सबके बीच में पहुंचाना है। ये लोग जो आज नफ़रत फैला रहा है उसको हमको ख़त्म करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जितने भी अहले किताब के लोग हैं सबको आगे आकर ये मैसेज देना है कि अमन और शांति को हम लोगों को फैलाना है। वही संदेश लेकर अब आज हम यहाँ पर आए थे। हमें बहुत प्यार मिला। यहाँ के जो हमारे ईसाई भाई हैं बढ़ चढ़कर हमारे इस काम को सराहा है और हमको दुआएं दी है और कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जो भी आगे जो भी काम वगैरह होंगे ह्यूमैनिटी के लेकर जो काम हम करेंगे वो हमारा साथ देंगे। बस मैं तमाम लोगों को इस मौके के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। अभी ईस्टर भी आने वाला है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लोग कुछ करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। मैं अनिल नोड़ोदा, कर्नाटक क्रिश्चियन रक्षण वेदिके बीदर जिले अध्यक्ष अनिल नोड़ोदा। मैं ये गुड फ्राइडे 40 डेज कंप्लीट होने के बाद लास्ट गुड फ्राइडे रहते, उसी दिन आने हम सब फल और फ्रूट और ये मज्जिगे वितरण सब करते। तो सभी हमारा क्राइस्त जितने भी हमारा लौकिक कर्तन सॉरी अपना सभी क्राइस्त लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ गुड फ्राइडे की वजह से। आगामी चुनाव को सुगम रूप से करवाने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज शहर में पुलिस मार्च किया गया। शहर के मुख्य मार्गों और विभिन्न इलाकों में पुलिस मार्च प्रदर्शन किया गया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर मेथोडिस्ट चर्च में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पास्टर ने प्रार्थना आदि की। उसी के साथ गुड फ्राइडे के विषय में विस्तार से बताया। इस मौके पर फादर ने मीडिया से भी बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡು. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಕೂಟಗಳು ಜರುಗಿ ಬಂದಿವೆ, ಅವಶ್ಯಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸುರಿಸು. ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. मैं रेवरेंड नेल्सन सुमित्रा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बीदर,
समाज को ये प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हम लोग गुड फ्राइडे बड़ी गंभीरता से हम लोग बनाए हैं। ये गुड फ्राइडे का मीनिंग है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से भूलोक में आए, धरती पे आए और हमारे लिए वो कुर्बान हुए। जो भी इंसान उनके नाम में विश्वास रखता है वो सही में वो उद्धार होता है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आने से शांति लेके आए, प्रेम लेके आए और फॉरगिवनेस लेके आए। ये आज के दुनिया में, आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग किसी को प्रेम नहीं करते तो मसीह का प्रेम हमारे में नहीं है। यदि हम किसी को माफ़ नहीं करते तो यीशु मसीह का वचन हमारे में नहीं है। हम उनका वचन का पालन नहीं कर रहे। इसलिए हम सभी लोगों से विनती करता हूँ, अपने आप से प्रेम करिए, खुदा से प्रेम करिए और अपने पड़ोसियों से प्रेम करिए और जिनको भी आप मिलते हैं सबको प्रेम बांटिए। ये आज यीशु मसीह सूली से ये बात कही है। इसलिए मैं फिर से एक बार इसका यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ ताकि उनका प्रेम हर एक व्यक्ति में आ जाए और हम लोग उनको अमल करें। थैंक यू। आज के दिन गुड फ्राइडे में विशेष करके लोग उपवास रखेंगे, भक्तिपूर्वक प्रार्थना करेंगे और कन्फेशंस करेंगे। ज़्यादा नहीं, अब तक मैं पापी था, आपका खून के एक एक बूंद से मेरा पाप धुल गए, आपके लहू से मैं चंगाई हो गया मेरे जीवन में, आपका लहू मेरे को साफ़ कर दिया। ये उसका विशेषता है। गुड फ्राइडे मतलब यीशु मेरे लिए उस सूली पे कुर्बान हुए, यही उसका मीनिंग है। मेरा नाम रेवरेंड नेल्सन सुमित्रा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च बीदर। अब राज्य के अन्य समाचार। राज्य के कई कांग्रेस नेताओं द्वारा कोलार विधानसभा क्षेत्र से दूसरी सीट के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मैदान में उतारने का विरोध करने के साथ पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर फैसला छोड़ने का फैसला किया। शेष निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों को अंतिम रूप देने के लिए लगातार तीसरे दिन हुई समिति ने कोलार में सिद्धरामैया की उम्मीदवारी पर चर्चा नहीं की है। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि जब कोलार सीट का मुद्दा सामने आया तो नेताओं ने सर्वसम्मति से इसे राहुल गांधी पर छोड़ने का फैसला किया। सूत्रों ने कहा कि राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परामर्श से अगले सप्ताह की शुरुआत में फैसला ले सकते हैं। पार्टी ने अपनी पहली सूची में पहले ही घोषणा कर दी थी कि सिद्धरामैया वरुणा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने दूसरी पार्टी के तौर पर कोलार से चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई। कम से कम 5 भाजपा नेता जिन्हें पार्टी के मजबूत नेता बीएस येदियुरप्पा के वफादार के रूप में देखा जाता है, उन्होंने बाहर अवसरों की तलाश में पद छोड़ दिया है। येदियुरप्पा उन्हें वापस लेने के लिए मना नहीं सके, जिससे भाजपा के भीतर चर्चा शुरू हो गई है और ऐसा होता है कि ये वफादार बीजेपी नेताओं से लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं, जिन्हें येदियुरप्पा के आलोचकों के रूप में देखा जाता है। वरिष्ठ एमएलसी अयानूर मंजुनाथ शिवमोगा शहर में पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। पूर्व एमएलसी मोहन लिम्बिकाई हुबली धारवाड़ पश्चिम में अरविंद बेलार के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। लिंगायत नेता एच.डी. थमैया ने भाजपा छोड़ दी और भगवाधारी सी.टी. रवि के खिलाफ कांग्रेस के चिकमंगलूर उम्मीदवार बनने की दौड़ में हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस को यह स्पष्ट करने की चुनौती दी है कि वह अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आंतरिक कोटा के वर्गीकरण के पक्ष में है या विरोध में, और अनुसूचित जाति के लिए कोटा में वृद्धि या नहीं। गुरुवार को यहां आंतरिक कोटा पर राज्य सरकार के फैसले के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देने के लिए फेडरेशन ऑफ कर्नाटका SC एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने SC के लिए आंतरिक आरक्षण पर दोहरे मानकों के लिए कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि दलित समुदाय जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर पार्टी का क्या रुख है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के अनुसार कोटा बढ़ाने पर सहमति के बावजूद कांग्रेस नेता अब भाजपा सरकार के फैसले के बाद इसे असंवैधानिक बताकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय के लिए उनकी चिंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा उन्हें लगा कि भाजपा इतना संवेदनशील फैसला लेने की हिम्मत नहीं करेगी। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता साबित की। बोम्मई ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार ने बंजारा, बोवी, कोराचा और कोरामा समुदायों पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि SC आयोग ने SC की सूची में उनके शामिल होने पर सवाल उठाया था, लेकिन मेरी सरकार ने जारी रखने पर केंद्र सरकार को लिखा। कर्नाटका प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑर्डिनेशनल कमेटी KPMTCC ने घोषणा की है कि आने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल की फीस 10 से 15% से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। शहर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में KPMTCC के संयोजक शशि कुमार D ने कहा कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार वार्षिक स्कूल शुल्क में 15% तक की वृद्धि का प्रावधान था। शशि कुमार ने कहा कि कर्नाटका के निजी स्कूलों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि स्कूलों को स्कूल की संस्कृति पर आधारित शुल्क संरचना तैयार करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने व्यवसाय के प्रबंधन के लिए स्कूलों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। शशि कुमार ने यह भी कहा, यह आजादी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम स्वभाव से परोपकारी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान KPMTCC ने यह भी स्वीकार किया कि स्कूल सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपनी फीस संरचना निर्धारित करने के लिए इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। यह देखते हुए कि समिति उन स्कूलों की सराहना नहीं करती है जो फीस बढ़ाकर माता पिता का शोषण करते हैं। लगातार दूसरे वर्ष मुस्लिम व्यापारियों को कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले के मुल्की में बप्पनाडु मंदिर मेले में स्टॉल लगाने से रोक दिया जाएगा। मुस्लिम व्यापारियों को बाहर करने का निर्णय स्थानीय निवासियों द्वारा मुस्लिमों को बाहर करने के लिए बुलाए गए एक ज्ञापन के बाद मंदिर समिति द्वारा लिया गया था। इसका मतलब यह है कि मंदिर में होने वाले वार्षिक मेले में मुस्लिम व्यापारी हिस्सा नहीं लेंगे, जिसे समन्वयवाद का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था। बप्पनाडु मंदिर समिति के प्रमुख और जैन शासकों के वंशज दुगन्ना सावंत कहते हैं, हम इस साल फिर से मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति नहीं देंगे। मंदिर के लिए भूमि बप्पनडु मंदिर, जिसे आधिकारिक तौर पर दुर्गा परमेश्वरी मंदिर कहा जाता है, अपने मंदिर मेले के लिए न केवल हिंदुओं बल्कि मुस्लिम और ईसाई भक्तों को भी आकर्षित करता है। मंदिर की स्थापना से जुड़ी विद्या का कहना है कि मुस्लिम व्यापारी बप्पा बेरी की नाव शांभवी नदी में फंस गई थी और उसे एक दर्शन हुआ जिसमें देवी दुर्गा ने उसके लिए एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया।
5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होने वाले मेले में अपना माल बेचने की मांग को लेकर गुरुवार को मुस्लिम व्यापारियों का एक समूह मंदिर आया था। मुझे उम्मीद है कि मंदिर समिति अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और सभी को फिर से व्यापार करने की अनुमति देगी। दक्षिण रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए 8 अप्रैल को मंगलोर जंक्शन से मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स तक एक तरफा विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेन संख्या 06007 मंगलोर जंक्शन से शनिवार को शाम 6:10 पर प्रस्थान करेगी और 9 अप्रैल को दोपहर 1:15 पर मुंबई पहुंचेगी। ट्रेन सूरतकल, उडुपी, कुंडापुर, मुकाम्बिका रोड, बिंदूर, भटकल, मुर्देश्वर, कुमता, कारवार, कानाकोना, मडगांव, करमाली, थिविम, कुडल, कंकावली, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, सर्वदा, चिपलून, खेड़, वीर, मानगांव, रोहा, पनवेल और ठाणे सूत्रों के अनुसार ट्रेन में एक एसी 2 टायर कोच, एक एसी 3 टायर कोच, 6 स्लीपर क्लास कोच, 9 सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच और 2 सामान्य सह ब्रेक वैन कोच शामिल होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके कैबिनेट सहयोगी सीमावर्ती क्षेत्रों और कल्याण कर्नाटका में जेडीएस के लिए प्रचार करेंगे। राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और जेडीएस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने के लिए अपने संबंधों को मजबूत करने की योजना बना रही है। दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करना चाहती हैं। बीदर, यादगीर, रायचूर, बल्लारी, कलबुर्गी जिले तेलंगाना के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पार्टीवार ताकत के अलावा लोगों की मानसिकता, राय और उम्मीदों के बारे में जानकारी एकत्र की है। क्षेत्र के 7 जिलों के अंतर्गत आने वाली 41 सीटों में से 30 विधानसभा क्षेत्रों के लोग तेलुगु बोलते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में गुड फ्राइडे के मौके पर जुलूस एवं प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस मार्च। सिद्धरामैया की दूसरी सीट का फैसला राहुल गांधी करेंगे। भाजपा छोड़ने वाले बीएसवाई के वफादार अपने आलोचकों के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। बोम्मे ने जीओपी को एससी आंतरिक कोटा पर रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।